हेलो एवरीवन। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो दिया था आपको डायग्राम्स का लिस्ट बनाकर कि ताकि वो आप अपने एग्जाम्स में जो मेंस का एग्जाम आपका है उसमें आप यूज कर सको आंसर आंसर लिखते समय। और आज मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जजमेंट को समराइज किया है। जो जो टॉपिक से आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने जजमेंट समराइज कर दिया है। आपको बस इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप उसको डाउनलोड कर लेना और रट जाना अगर अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि ये जो जजमेंट्स हैं ये आपके मार्क्स को सीधे ऐसे अप करेगा। ठीक है। आपके पॉलिटी का जो पेपर है, पॉलिटी का जो होगा क्वेश्चन, उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है? आर्टिकल, जजमेंट, अमेंडमेंट्स अगर पॉसिबल है तो। ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई प्रोमिनेंट थिंकर हैं तो उनका जैसे उनका कोट अगर आप यूज कर सकते हो, अंबेडकर का, लाइक हमारे जो चीफ जस्टिस का है चंद्रचूड़ जो है हमारे सीजी है, उनका क्या कोट है। अलग अलग जजमेंट भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में क्या है? फर्स्ट केस हो जाएगा बेरुबरी यूनियन केस 1960। इसमें प्रियम्बल क्या था? पार्ट नहीं था। अगेन देखो केशवानंद भारती केस में क्या है? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एलआईसी ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या बताया? इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। प्रियम्बल में अगर क्वेश्चन आता है आप सीधे इसको उठा के इस सारे कोर्ट कोर्ट केस को सीधे पेपर में लिख देना। ठीक है। अगला देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। उसके बाद देखो आयर कोयलो केस 2007 में, इसमें क्या है? जुडिशियल रिव्यू जो होता है बेसिक फीचर है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। इंदिरा सोनी केस 50% रिजर्वेशन के, यहाँ पे क्या हुआ? प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन जब नागराज का केस आया ना 2006 में, तो उसमें क्या हुआ? प्रमोशन जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में भी अलाउ किया जाएगा। अगेन जो इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था, उसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को वैलिडेशन दे दिया गया था। ठीक है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में जो केस आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन। आप सीधे कोट कर देना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन देखते हैं उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अगेन देखो पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अगला देख लो रामलीला मैदान इंसिडेंट जो हुआ था 2012 में, उसका केस आया तो उसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट है पीसफुल असेंबली एंड प्रोटेस्ट। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया गया था? डिक्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को। अगेन देखो सबरीमाला केस है 2018 में, यहाँ पे वोमेन को एंट्री अलाउ किया गया था। तो इसमें दिया गया था जजमेंट क्या था? डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस केस को कोट कर सकते हो। राइट। अगला क्वेश्चन अगला है क्या? सुप्रीम कोर्ट कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? राइट टू डाई विथ डिग्निटी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। तो सायरा बानो केस 2017, ट्रिपल तलाक को क्या गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। शाह बानो केस में क्या था? एलुमनी देने का एक आया था इसमें जजमेंट कि हस्बैंड को एलुमनी पे करना होगा। ठीक है। आगे देखो अभिराम सिंह का जो केस था उसमें किया गया था सेकुलरिज्म से अगर क्वेश्चन आता है आपका सेकुलरिज्म से, ठीक है, तो आप इस केस को कोट कर देना। इसमें क्या बताया है? सेकुलर करेक्ट इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर करेक्टर बताया गया है। ठीक है। अगला देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30। टीएम पाई फाउंडेशन केस, इसमें क्या था? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। आप इसको जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप रिवाइज करते जाना। ठीक है। फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें मिनर्वा वाइल का केस आया था तो इसमें बोला गया था ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। फेडरलिज्म से क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको कोट कर देना। एस आर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
गवर्नर से आपका क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, तो गवर्नर से आप कर देना। अगर क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अगर मोल्ड हो जाए तो। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर, हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहता है, कैन नॉट प्रीजज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नर्स रिपोर्ट प्रेसिडेंट रूल जो है, अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए तो क्या है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन किया गया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक याद करना, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन यूसीसी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साहब आनो के सब याद ही रखना, ठीक है। अभी देखो जज से रिलेटेड, अभी जो जज 15 करोड़ समथिंग दिल्ली हाई कोर्ट का जज के पास पाया गया था घर में, तो उससे रिलेटेड ना जज जज का भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ना काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसमें जो फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है, थर्ड जज केस जो कॉलेजियन सिस्टम लाया था, ये सारे चीजें आपको देख लेना है और अच्छे से कि फर्स्ट जज केस क्या था, सेकंड जज केस क्या था, थर्ड जज केस क्या था। और अगेन जो एनजेएससी जो एक्ट आया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था उसमें एनजेएससी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अभी देखो बिहार का सीएम का आपने वीडियो देखा होगा नेशनल एंथम के टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सबका हो जाता है एग्जाम्स को लेकर, मे भी क्वेश्चन पूछ दे। तो इसमें कुछ कुछ जजमेंट आए थे गवर्नमेंट का, सॉरी कोर्ट का, तो आप ये देख लो। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस 2004, राइट टू होस्टिंग नेशनल फ्लैग क्या है, क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगेन देखो बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, अगर आप खड़े हो, ठीक है, लेकिन आप नेशनल एंथम को गा नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो वायलेशन वायलेट कर रहे हो। तो इसमें क्या है, वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसका वायलेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक आया था जजमेंट श्याम नारायण चौकसी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिनेमा हॉल में जो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप नेशनल एंथम को प्ले करने के लिए। लास्ट है नेशनल एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या है, क्योटो होलोन केस है, इसमें जो वैलिडेट कर दिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, एंड स्पीकर का जो डिसीजन होगा ना वो फाइनल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। तो यही है आपका इम्पोर्टेंट जजमेंट, जो भी है आप इसको केस को याद कर लेना बाय हार्ट, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में इजीली यूज कर सको। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही शॉर्ट टाइप का कुछ लाऊंगा रिवीजन के लिए आपको, आपके लिए। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।